सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE की बात करें या उसके आंकड़ों को देखें, तो आज भारत में अगस्त महीने में 8.5% पॉपुलेशन बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही थी। वहीं पर सितंबर 2024 में इसका आंकड़ा 7.8% तक आ गया। हमें बार बार सुनने के लिए मिलता है कि इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैली हुई है। फर्ज करिए दोस्तों, 2020 और 2021 में एक ऐसी महामारी आई थी जिसको कोरोना पेंडेमिक, कोविड-19 का नाम दिया गया। उस बीच में लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था, रहने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट सब खत्म हो गया था। पूरी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, किसी का आना जाना बंद हो गया कहीं भी। सब लॉकडाउन के अंदर अंदर थे। तो किसी का नौकरी गया, किसी का बिजनेस गया। क्या पोजीशन हुई हो। ऐसे हजारों लाखों बल्कि करोड़ों लोग थे जो इस परेशानी से बीते। आज 4 साल बाद अगर हम 100% से 7.8 और 8.5% पर आ गए CMI की रिपोर्ट के अनुसार, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं यहां पर इंडियन इकोनॉमी की बात करने के लिए ये बात आपको नहीं बोल रहा हूं। मैं बात बोल रहा हूं कि आज मैं उस व्यक्ति के बारे में बात करना चाह रहा हूं जो बेरोजगार था, हताश था, पेंडुलम की तरह इधर से उधर घूम रहा था, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए परेशान हो रहा था। वो कोई और नहीं, मैं खुद राजकुमार सक्सेना। मैं अपने बारे में ही उस चीज को बताने के लिए आज एक ऐसा चीज बता रहा हूं जिसमें मेरे जो डिजिटल आजादी के मेंटोर हैं और जो मेरा डिजिटल आजादी का स्कूल है उसके बारे में एक रिव्यू देना चाहता हूं। क्योंकि उसने मुझे, कहते हैं ना कि फर्श से अर्श पर ले गए, वो कहावत मेरे साथ चरितार्थ हुई। वो कैसे? 2020 में मैं जॉब में था और जॉब करते हुए मैंने कोविड-19 की फर्स्ट वेव का सामना किया। उसके बाद में 2021 में एक नॉर्मल छुट्टी पर घर पर आया और कोविड-19 अप्रैल में 2021 में फिर से बहुत तेजी के साथ बढ़ गया। किसी तरीके से अपना वर्क फ्रॉम होम करके दिसंबर तक 2021 तक काम चलाया, लेकिन जॉब को संभाल नहीं पाया और 2022 में मैं बेरोजगार हो गया। अब मेरे सामने सर्वाइवल की प्रॉब्लम थी कि मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूं, अपना पेट कैसे भरूं। चारों तरफ से हताशा छा गई थी, इधर भागना उधर भागना। इस बीच में मैं क्या करूं, ये करने के लिए बहुत सारी चीजें, युक्तियां सोच रहा था। उसी समय मुझे एक स्पार्कलिंग एड्स वीडियो में दिखाई दी। महीने में 1 लाख रुपए कमाए घर बैठे डिजिटल आजादी मार्केटिंग सीख करके, वो भी हिंदी में, कि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से हूं। और उस एड के थ्रू मेरी मुलाकात डिजिटल आजादी से हुई। पहले ही उनके इस संबोधन में मैं इतना अट्रैक्ट हो गया हमारे मेंटोर संदीप भंसाली जी से कि मैं आज तक 2022 से 2024 एंड होने वाला है उनसे जुड़ा हुआ हूं और मैं 1 मिनट के लिए उनको नहीं छोड़ पाता हूं। 2022 अक्टूबर में मैंने डिजिटल आजादी का लोक नीति का कोर्स ज्वाइन किया। वहां से मैंने सीखा कि कैसे अपना कोर्स बना के बेचा जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं एक टैक्स कंसल्टेंट हूं, इनकम टैक्स और GST की प्रैक्टिस करता हूं। तो मेरा ये निश नहीं था कि मैं डिजिटल आजादी सीख करके लोगों को डिजिटल आजादी सिखाऊं। लेकिन हाँ, टैक्स कंसल्टिंग में लोगों को अपडेट करने के लिए मैं यूट्यूबर जरूर बन गया। फिर बीच में मैंने अपना प्रोफेशन खुद ही अपना ऑफिस डाल दिया और अपनी प्रैक्टिस करने लगा। लेकिन जैसे पता है, किसी भी बिजनेस में बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं आती है, धीरे धीरे बढ़ता है। साल 2 साल अपनी जेब से भी पैसे लगाने पड़ते हैं। तो मेरी सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक और खराब पोजीशन में पहुंच गई। ऐसे समय में मैंने डिजिटल आजादी स्कूल का दामन थाना थामा और वहां से मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी और अपनी वेबसाइट को बनाया। वेबसाइट को बना करके मैंने अपने प्रोफेशन का SEO बेहतर ढंग से किया। मुझे उसमें काफी लाभ मिला। आप बिलीव नहीं करोगे, पूरी इंडिया से मेरे पास ITR और GSTR के क्वेश्चन आंसर और क्लाइंट्स मिलने लगे। तो ये तो थी कि मैंने डिजिटल आजादी को क्यों चुना। डिजिटल आजादी स्कूल के जो मेंटोर हैं श्री संदीप भंसाली साहब, वो केवल डिजिटल आजादी नहीं सिखाते, वो आपको आपके कंफर्टेबल जोन से निकाल करके आपको कमाई की दौड़ में लगा देने का काम भी करते हैं। दूसरे शब्दों में बोलूं तो वो आपके लाइफ स्टाइल का ही ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति सवेरे 8 बजे उठता है तो दिन भर वो लेट करता चला जाएगा।
इनके कोर्स ज्वाइन करके मैंने ना केवल अपने लाइफ में बदलाव महसूस किया है, बल्कि अपने प्रोफेशन में भी दिन दूनी रात चौगनी का ग्रोथ देखा है। और यही कारण है कि अब मैं उनके सिल्वर लेवल कोर्स से बढ़ करके गोल्ड से होते हुए डायमंड लेवल तक पहुंच गया हूं। और इसमें मैंने अपने प्रोफेशन में भी काफी ग्रोथ किया है। मेरा कम से कम 100 आवर्स के आसपास का कंटेंट वीडियो में जा चुका है, वेबसाइट में भी ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए कभी कभी वेबसाइट को मैं डिलीट करके दोबारा करता हूं। हम बात कर रहे हैं डिजिटल आजादी कोर्स रिव्यू की। तो डिजिटल आजादी कोर्स रिव्यू मैंने क्यों चुना? इस कोर्स को चुनने के लिए मेरा जो दृष्टिकोण था, केवल डिजिटल मार्केटिंग सीखने तक नहीं था, बल्कि अपने प्रोफेशन को ऑनलाइन ले जाने का था और बाहर की ऑडियंस को अपने साथ जोड़ने का था। जो कोर्स की संरचना की गई है वो ऐसे की गई है कि डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड तक इतने आराम से और स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है। ना तो कहीं संदीप बंसाली साहब लटकने देते हैं ना भटकने देते हैं। जैसे बता रहे हैं वैसे स्टेप बाय स्टेप अगर आप बढ़ते चले गए तो उनके बताए अनुसार आप साल 2 साल में रियल में लखपति तो छोड़िए, करोड़पति बनने का मादा रखते हैं। तो फिर कारण क्या है? इसीलिए तो ये बेरोजगारी कम हो रही है। संदीप भंसाली साहब जैसे मेंटोर, उनके बनाए हुए कुछ लोग खुद मेंटोर बन गए और वो करने लगे। मैं भी हो सकता है फ्यूचर में ऐसे ही एक मेंटोर बन करके उभरूं, क्योंकि मेरे मन में भी ये कीड़ा कुल बुला रहा है कि मैं भी डिजिटल आजादी का कोर्स बना करके बेचूं, टैक्स कंसल्टेंसी से रिलेटेड कोर्स भी बनाऊं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए मार्केट में और यही कारण है कि सब लोग अपना अपना बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने लगे हैं। तो ये तो मेरा दृष्टिकोण था डिजिटल आजादी को ज्वाइन करने का। क्या अच्छा क्या बुरा, अब हम उसकी बात करेंगे। इस कोर्स का जो मेरे जीवन में परिणाम निकला, आपके जीवन में भी अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो जरूर यही परिणाम निकलेगा कि आपका जो लिविंग स्टाइल है, आपका जो वर्किंग स्टाइल है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप इतने मोटिवेट हो जाओगे अपने काम करने के लिए कि सफलता आपके कदम जरूर छूने लगेगी। मुझे डिजिटल आजादी के कोर्स में डिजिटल मार्केटिंग सीखते समय क्या अच्छा लगा? संदीप साहब को का समझाने का तरीका, जो बहुत से सरल तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। और मैं अगर संदीप साहब का दूसरा नाम लूं तो वो है ज्ञान का भंडार। देखने में बहुत सिंपल सरल सुदृढ़ लगते हैं, लेकिन वो है ज्ञान का भंडार, ज्ञान की मूर्ति लगते हैं बिल्कुल। स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस है और वो डंके की चोट पर कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जैसा मैं बताता जा रहा हूं वैसा आप करते जाना, 30 दिन के अंदर आप डिजिटल रचयिता बन जाओ। डिजिटल रचयिता का जब सर्टिफिकेट आपको मिलेगा तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर जनरेट होता है। वो दिखा करके आप कुछ नहीं है तो अपना पेट भरने लायक नौकरी शुरू कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि एकदम से आप 1 लाख पर पहुंच जाओ, लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन निकलना शुरू हो जाएगा। उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, उनके जो लाइफ सीजन है वो बहुत अच्छे हैं। तो इतना अच्छा मुझे ये सपोर्ट सिस्टम लगा कि केवल आप उसे सुन ही लीजिए, उसमें शामिल ही हो जाइए। बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी जो होंगी, दूसरे की प्रॉब्लम सुन करके उसमें आपका समाधान आराम से निकल आएगा। तो अब मैं आपसे बोलूं कि क्या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ये आपके लिए सही है, तो मैं इसमें 100 में से 110% मार्क्स देने की कोशिश करूंगा अगर मेरे बस में होता। लेकिन 100 में 100 तो दे ही सकता हूं। जरूर आप इसे ज्वाइन करिएगा और इसका अनुभव आप 30 दिन के अंदर ही, इनका एक 30 डे चैलेंज कार्यक्रम भी होता है सिल्वर लेवल के लिए। डिजिटल रचयिता का कोर्स करवाते हैं ये। उसमें आपको इको सिस्टम कैसे बनाना है वो बताते हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो रियल में आप पाएंगे कि मैंने जो कहा था कहीं उससे ज्यादा आपको मिला। संदीप साहब का सिखाने का जो तरीका था बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली था। वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक है और मैं उनको तब से जानता हूं जब वो बहुत सारे टीवी के सीरियल्स में, टीवी में दिखते थे। आप लोग देखते होंगे उनको या नहीं देखते होंगे मालूम नहीं, मैंने देखा। मेरी सोच को ही बदल के रख दिया उन्होंने। मैं पेंडुलम बन गया था, फ्रस्ट्रेशन में आ गया था, कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगा, कैसे क्या करूंगा। इतना बड़ा डिसीजन लिया और अपना प्रोफेशन में कूद गया। कोई भी काम शुरू करो तो साल 2 साल 3 साल अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं, फाइलें आती हैं, तब उसके बाद काम शुरू होता है। मैंने डिसीजन लिया और आज संदीप बंसाली साहब के सहयोग से कहीं ना कहीं मैं अचीवमेंट की राह पर निकल पड़ा हूं। तो अगर आप बेरोजगार हैं, कुछ करके पैसे कमाना चाह रहे हैं, फैमिली के साथ भी रहना चाह रहे हैं, तो डिजिटल आजादी कोर्स को, डिजिटल आजादी स्कूल को ज्वाइन करिए। वहां पर डिजिटल मार्केटिंग करिए, सीखिए और डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा अपने काम को ऑनलाइन ले जाइए। आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, आप ब्लॉग राइटर बन सकते हैं,
आप यूट्यूबर बन सकते हैं, आप वेबसाइट डिजाइनर बन सकते हैं। इतना स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग में, इतना स्कोप है कि दोस्तों एक काम भी पकड़ लिया आपने, आप पैसे कमाने लग जाओगे। वो जो सिखाते हैं, मैंने उनसे एसईओ करना सीखा, ऑन पेज एसईओ करना सीखा, ऑफ पेज एसईओ करना सीखा, वेबसाइट बनाना सीखा, डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक सीखा, अपना इकोसिस्टम बनाना सीखा। आज की डेट में मेरा अपना पूरा इकोसिस्टम है, वेबसाइट पर भी रैंकिंग कर रहा हूँ, यूट्यूब के भी चैनल्स बनाए, इंस्टाग्राम पर भी रील डालता हूँ, फेसबुक पर भी लिखता हूँ, लिंक्डइन पर भी ब्लॉग्स जाते हैं, वेबसाइट पर भी ब्लॉग्स जाते हैं। और शायद मुझे लगता है कि आप मुझे भी जानने लगे हैं। आने वाले समय में हो सकता है संदीप साहब को फॉलो करते हुए मैं भी एमएसआई कोच बनूं, और मैं भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बना करके उसे बेचूं। मेरे पास एक एक्स्ट्रा टैलेंट है, वो है टैक्स कंसल्टेंसी का। मैं चाहूंगा टैक्स कंसल्टेंसी की कोर्स वो भी बना करके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के साथ पैरेलल, जिसको इसको जरूरत है वो ले, जिसको इसकी जरूरत है वो ले। तो मैं उनको 100% फॉलो करता हूं, और आपको रिकमेंड करता हूं कि आप भी उन्हें फॉलो करें और अपनी लाइफ को पॉजिटिव, सरल, सुदृढ़ और फाइनेंशियल आजादी दिलाने वाली लाइफ जीना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर मुझे मेरी इस रिव्यू को आप अच्छा पाते हैं, अच्छा तब पाएंगे जब आप आजमाएंगे। आप आजमा करके देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस ब्लॉग पर, इस वीडियो पर लाइक जरूर कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम राज डिजिटल पार्क जीएसटी सुविधा केंद्र लर्न विथ आरडीपी टैक्स अपडेट्स के नाम से है। इसमें डिजिटल मार्केटिंग भी मैं ऐड कर रहा हूँ, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट में संदीप बंसाली साहब के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, उनके डिजिटल आजादी के स्कूल के लिए और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के लिए मेरी कही हुई बातों पर कुछ ना कुछ कमेंट जरूर लिखिएगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद।